बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्का कल होने जा रहा है उस पर बात हो रही है। दैट इज़ टॉक ऑफ द टाउन। क्या होता है ये तो कल ही बताएगा, लेकिन आज जो है वो हुकूमत और इंतज़ामिया के हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और लग रहा है कि जलसा होने से पहले ही जलसा कामयाब जो है वो हो चुका है। उल्फत मुगल हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये बताएंगे कि सर, लाहौर की हद तक आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए ज़रा इससे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रुकवाने के लिए कुछ शिकायत की गई। मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। फिर आखिर लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दोबारा से पीटीआई को इस जलसे की दरखास्त देने की हिदायत की। इंतजामिया ने आपस में फैसला किया कि अब ज़ाहिर है हुकूमत की इजाजत के साथ ही इंतजामिया ने इस जलसे की इजाजत देने का फैसला किया है। लेकिन जलसा पीटीआई की मर्जी का और जो प्लेस होगी, यानी जो जलसा का होगा, वो हुकूमत की मर्जी का डिसाइड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाह रही थी, लेकिन इंतजामिया ने उनको लाहौर से बाहर रिंग रोड के बिल्कुल करीब पश्चिम रोड पर स्थानीय जलसे की इजाजत दी है। अगर संबंध में बात करें तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को फिजिकल एक्टिविटी की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन शहर से बाहर होनी चाहिए। लेकिन वो लोग इस तरह के जलसों में शिरकत नहीं करना चाहते, उन्हें बहुत मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी जगह ये भी है, ये नहीं है कि बिल्कुल उन्हें काट के रख दिया गया है। रिंग रोड एक ऐसा प्लेस है, जो शहर से बाहर से आने वाले लोग हैं, वो भी बड़ी इजीली और बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी रुकावट के, बगैर ट्रैफिक जैम के वो कान्हा में जलसा में शिरकत करना चाहते हैं तो वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आते हैं तो भी वो लाहौर में जब गुजर होंगे, वो रिंग रोड का रास्ता लेंगे और रिंग रोड के रास्ते से वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बुनियाद रखी है। मेरे ख्याल में आइंदा ये मिथ बन जानी चाहिए कि जो भी पोलिटिकल पार्टी सत्ता करना चाहती है वो शहर से बाहर करे, ताकि जो लोग बाकी जो शहर का सामना न करना पड़े, ट्रैफिक जाम और उस तरह की चीजें। फिर अच्छा, अमन अमान की उल्फत भाई, सूरत है। जी। ये जरा आगाह कीजिएगा कि दो बातें चल रही थी। एक तो जो है वो जल्लो पार्क में होना था, उसका नोटिफिकेशन भी चल रहा था। और अब एक और बात सामने आ रही है कि जो लाहौर का इलाका है काना, वहां पर जो है इजाजत दी गई है मशरूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इसमें से सच बात कौन सी है? सच बात कान्हा वाली है, और जो जन्मों के हवाले से जो नोटिफिकेशन एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंतजामिया ने उन्हें जन्मों की मेन सड़क जो कैनाल रोड है उससे इस्तेमाल होना था। और कैनाल रोड समझे, आपको लाहौर में कुछ रहे हैं, आप जानते हैं लाहौर के सारे रूट्स को। तो वो एक मेन आर्टरी है शहर की, कैनाल रोड। तो जंगलों में जब तरह का मतलब यही था कि वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम और फिर जो वो मसाइल थे उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे रहना था, फिर कोई फायदा नहीं था। जो काना है, कसूर के लोग बड़ी आसानी के साथ काना पहुंच सकते हैं, शेखपुरा के लोग बड़ी आसानी के साथ काना पहुंच सकते हैं, खुद लाहौर के लोग तमाम लाहौर के जिस पार्ट पे चाहे वो रिंग रोड का रास्ता इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी शिकायत के वो बाहर पहुंच सकते हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान है कि उन्हें जलसा का, मेरे ख्याल में जो मैं समझा हूँ कि जो एक मेरी पोलिटिकल अप्रोच है उसके मुताबिक उन्हें अच्छी प्लेस मिली है बगैर किसी रुकावट के। ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो जिंदगी गुजरी है इस तंज की स्याही में, तो सियासी जमातें स्टेज से खड़े होकर कहती है कि पुलिस फलां जगह से रास्ते खोल दे, हमारे काफिले रुके हुए, हालांकि काफिले कोई नहीं होते। ये हर सियासी जमात करती है ताकि जो लोग जलसे के में मौजूद है उनको लगे कि नहीं नहीं, ये लोग तो बहुत आने हैं अच्छा, हमारा। उल्फत भाई, आपने काना वाली जगह जो है वो विजिट की है जहां पर कल जलसा होना है? पहले तो ये बताइए कि वो जो जलसा गाह है वो कितनी बड़ी है, वहां पर कितनी तादाद लोगों की इकट्ठी हो सकती है, और वहीं वहां पर जो है वो सहूलियात हैं या उसका फुकदान नजर आया आपको? और जो है कल जिस तरह इन्होंने ये हरकत की थोड़ा टाइम पहले, अब से ये जो लाहौर का मीनार पाकिस्तान है उसके चारों गेटों पे जो है वो सिक्योरिटी लगा दी और इस तरह की हालात पैदा कर दिए, खौफ व हरास। क्या काना में भी इस तरह की जो है वो मामलात आपको नजर आए?
देखिए सलमान साहब, अभी तो ये हुकूमत ने जलसे की इजाजत दी है। आप अगर हुकूमत जलसे की इजाजत देकर रुकावटें खड़ी करेगी तो वो फिर जाहिर है यही समझा जाएगा कि उन्हें शायद कोई खौफ है या कोई और वजह है। बट मुझे नहीं लगता कि इस जलसे की इजाजत देने के बाद वहां पर कोई रुकावटें खड़ी की जाएंगी या की जानी चाहिए। जहां तक जलसे गाह की बात है तो वो काफी बड़ी जगह है। वहां पर मवेशी मंडी ईद कुर्बान के मौके पर लगाई जाती थी। तो एक बड़ी जगह है, वहां पर जगह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतने कम वक्त में उन्हें आज की रात उनके पास है, वो अपना स्टेज भी लगाना है, अपने वहां पर दीगर इंतजाम भी करने हैं। तो ये एक उनके लिए चैलेंजिंग होगा। अगर मीनार पाकिस्तान है, एक ऐसी जगह वहां पर सिर्फ एक कंटेनर भी रख दिया जाए कि ऑलरेडी उसका जो अपना जो बेस है वो काफी ऊंचा है मीनार पाकिस्तान का, तो वहां पे स्टेज बनाना आसान है। यहाँ से एक चटियल मैदान में वहां पे स्टेज बनाना और सारी लाइटिंग करना और ये बहुत सारी चीजें इसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक चैलेंज होगा। अच्छा उल्फत भाई, सिक्योरिटी के इंतजाम पे थोड़ा सा बताइए कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक। मतलब ये भी तो एक सिक्योरिटी का मामला है ना, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। सलमान भाई, पुलिस की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है और ये ऑर्डर भी दे दिए गए इंटरनल कि बड़ी स्क्रीनिंग होगी। जो भी लोग वहां पर आएंगे, जो 9 मई में मुलविस लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी का बड़ा खर्चा है। तो मुझे हैरत है कि पंजाब पुलिस अभी तक क्या कर रही थी, 1 साल से ज्यादा हो गया, उन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो क्या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस जलसे का इंतजार किया जा रहा था या फिर इस जलसे की इजाजत देकर उनको गिरफ्तार किया जाना मकसूद है? बहरहाल इसको एक स्टार्ट ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को खौफजदा किया जाए, उनको डराया जाए कि वो जलसे में ना जाएं। वो भी सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो लोग हैं जिनके नाम 9 मई में शामिल हैं, ये जिन पर बात है वो गैर थे या पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, उनकी वहां पर स्क्रीनिंग की जा सकती है। पुलिस जाहिर है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अब ये तमाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब हुकूमत की है, जिला इंतजामिया की है कि अगर उन्होंने जलसे की इजाजत दी है तो अब उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और तहरीक इंसाफ है, उस पर यह जिम्मेदारी होगी कि जिन नुकात पर उन्होंने इत्तफाक किया है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को अब बड़े हो जाना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तमाम सियासी जमातों को, कि जो इंतजामिया के साथ है, इंतजामिया के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होनी चाहिए और इंतजामिया के साथ इस तरह का ताउन होना चाहिए कि जो आप टाइम देते हैं उस टाइम के अंदर अंदर अपना जो भी एक्टिविटी होती है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके से बरकत की अपनी एक अपना मिजाज है। जाहिर है जो टाइम दिया गया है इंतजामिया की जाने से, उसके अंदर तो जलसा खत्म नहीं होगा, लेकिन रात के 11-12 बज सकते हैं जलसे के खत्म। अच्छा उल्फत, आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बीट करते हैं, आपकी मेजर बीट जो है वो पीटीआई और पीएमएलएन है, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नून लीग के और बाकी जो दीगर पार्टियां हैं उनके माजी में होते हुए जलसे भी देखे। तो ये बताइए कि कल के जलसे से आपकी जो वो तवक्कुआत हैं वो क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना जो है वो क्राउड गैदर कर पाएगी? जो लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्राउड पुलर पार्टी है और हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े रहे हैं और ये पाकिस्तान में जो बड़े जलसों का है और फिर जलसे के ऊपर जलसा, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज है। अब देखना यह है कि लीडरशिप के बगैर ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो भी लाहौर चैलेंज होगा। इमरान खान साहब आज जब लोगों को मालूम होता था कि खड़े हैं तो फिर एक और माहौल होता था। अब चूंकि सेकंड ईयर की क्यादत है, फिर जो लाहौर की जो पापुलर क्यादत है, मियां असलम इकबाल साहब, वो लाहौर में नहीं है, मोहम्मद साहब वो पर और इस तरह का सूरत हाल है। तो लेकिन एक प्लस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वो ये है कि जो इस पर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत, ये एक ऐसे इश्यूज हैं जिसको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। लोग अपने गुस्से में जा सकते हैं और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक लंबे अरसे के बाद लाहौर में कोई बाकायदा जिस जलसे की इजाजत दी गई हो वो जलसा करने जा रही है। तो अब देख रही है कि जावेद खान जैसे लोग उस स्टेज पर हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वो मरकजी क़यादत तो यकीनन नहीं होगी। और मरकजी क़यादत अगर इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अभी फेस जो है वो इमरान खान साहब है। राजसेन साहब होते तो और सूरत हाल होती, बाकी लोग होते तो जाहिर अभी तो अच्छा उल्फत भाई,
लास्टली मुझे बस ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को भी कि ये जो जलसा होने जा रहा है आज, इसके आपको मुस्तकबिल में जो सियासी असरात हैं वो क्या कैसे नजर आते हैं? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो वो जो नैरेटिव इमरान खान का है वो बढ़ेगा और फिर बहुत सारे लोगों पर प्रेशर इसका आएगा। फिर अगला जो जलसा मेरे जराये के मुताबिक कि फैसलाबाद में उसका ऐलान किया जा सकता है, तो फैसलाबाद वाले जलसे की फिर पेश की मुबारकबाद है। अगर कल वाला जलसा कामयाब हो जाता है और पीटीआई एक बड़ा क्राउड वहां पर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है, और जिसकी मुझे तवक्को है क्योंकि जो प्लेस दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, शायद ये पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो अप्रोच है और सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बार जलसे का कहती है, एक बार उन्हें जलसा खुल के करने दे दिया जाए। तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से इजाजत दे दी गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इस इजाजतनामे के बाद कोई कंटेनर खड़े किए जाएंगे, रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी के नाम पर वो हमारे है, बट रिंग रोड को बंद करना मेरे ख्याल में ये रिंग रोड तो बंद नहीं होगी। और रिंग रोड वो मेन आर्टरी है जहाँ से हर बंदा जो भी जलसे में शिरकत करना चाहता है वो बगैर किसी परेशानी के, रुकावट के रिंग रोड के रास्ते को जा सकता है। लेकिन फिर मैं लास्टली उल्फत भाई ये भी गाइड कर दें, बता दें आखिर में कि जो लाहौर के अंदर सिग्नल बंद होने की शिकायत है शहरियों को, ऐसा है क्या 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 संबंध है? ये जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उनके बंद होने की शिकायत है, कुछ शहरियों की तरफ से ये बात सामने आई है, इसमें कितनी सदाकत है? वो बाज़ इलाकों में है, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसका कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि अभी अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है, बट बाज़ इलाकों में ऐसी कोई शिकायत हो सकती है। अभी तक कोई बाकायदा इसकी अभी तक कोई आपकी हुकूमत की जानिब से नहीं आई कि कल से मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी, डिस्टर्ब की जाएगी, या क्या मामला है। लेकिन ज़ाहिर है सारी चीजें छोटी-मोटी होती हैं, बट अभी तक ऐसा नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच उल्फत भाई। उल्फत मुगल लाहौर के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें अपडेट कर रहे थे जो कि आज होने वाला जलसा है उसके हवाले से क्या इंतज़ामात हैं, क्या मामलात हैं। थैंक यू वेरी मच सर अपडेट करने के लिए, और यही दुआ करते हैं कि जो भी हो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।